स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। वक्त हो चला है बिग एक्सक्लूसिव का। बिग एक्सक्लूसिव में बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के पाले आतंकियों से जुड़ी। वो आतंकी जो भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, बेगुनाहों के खून बहाने को जिहाद कहते हैं, जिन्हें पाकिस्तान पाल रहा है। अब लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है, जिसे दुनिया को जरूर सुनना चाहिए। आतंकी कह रहा है कि पाकिस्तान सरकार में लश्कर का पूरा सम्मान हो रहा है। पाकिस्तानी नेता लश्कर की बातें सुन रहे हैं, लश्कर के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। यानी मुल्ला मुनीर अपने आतंकियों पर मेहरबान है और उन्हें पाल भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर का मन नहीं भरा है। विस्तार से ये पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर एसआईआर से जुड़ी। यूपी में एसआईआर पर मचे घमासान से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में करीब 2,89,00,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब हो गया है। इस खबर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर दुनिया के सामने खुद को आतंक का शिकार बताने वाला पाकिस्तान अंदर खाने आतंकियों को शाही सम्मान देता है। ये हम नहीं कह रहे, इसकी गवाही खुद मुनीर का पाला लश्कर का कमांडर दे रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाक सरकार में लश्कर का पूरा सम्मान हो रहा है, ऐसा वो कह रहा है। पाक नेता लश्कर की बातें सुन रहे हैं, लश्कर के नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। सरकार और संस्थान में लश्कर का सम्मान हो रहा है, ये बात वो खुद कह रहा है। क्या वो बयान है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है। उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जाती है। सुना आपने, ये है लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जो खुद इस बात की गवाही दे रहा है कि कैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आतंकियों की खातिरदारी होती है। जो पाकिस्तान दुनिया के सामने रोना रोता है, खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन हकीकत क्या है ये आपके सामने है। ये बयान साबित करता है कि कैसे मुल्ला मुनीर के राज में आतंकियों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सैफुल्लाह खुलेआम बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान सरकार लश्कर के नए राजनीतिक विंग को सम्मान दे रही है। हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में कि जहां जहां हमारे ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, माशाअल्लाह हमारे वो भाई जो सदर बने हैं, सीनियर नायब सदर बने हैं, इंतजामिया ने भी और इदारों ने भी उनको वो हैसियत देना शुरू कर दी है। उनकी उस तरह बात सुनी जा रही है जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सुनी जाती है। आतंकिस्तान में लश्कर के नए राजनीतिक विंग, यानी साफ शब्दों में कहें तो आतंकियों को सरकारी अधिकारियों जैसा सम्मान मिल रहा है, निर्वाचित नेताओं जैसा व्यवहार हो रहा है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तरह तवज्जो दी जा रही है। यही है मुनीर राज की सच्चाई। एक तरफ दुनिया के मंच पर ड्रामा और दूसरी तरफ आतंकियों की मेहमान नवाजी। जिस पाकिस्तान में जनता दाने दाने को मोहताज है, जिस मुल्क के प्रधानमंत्री को दुनिया भिखमंगे कटोरा शरीफ के रूप में जानती है, लेकिन वो देश आतंकियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार दुनिया के सामने बेबस होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर खाने आतंकियों को शाही सम्मान देती है। जब खुद लश्कर का कमांडर सरकार की खातिरदारी की गवाही दे रहा हो, तो पाकिस्तान की सच्चाई समझने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अब आपको बताते हैं सैफुल्लाह कसूरी आखिर है कौन। लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ है। लश्कर चीफ हाफिज सईद का बहुत करीबी बताया जाता है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत में कई आतंकी हमले में इसका हाथ रहा है। भारत के खिलाफ ये एक पूरा प्रोपेगेंडा भी चलाता है, भड़काऊ बयान देता है और पाकिस्तानी सेना को ये जिहादी भाषण तक देता है। लग्जरी गाड़ियां हैं इसके पास और हथियारों का ये शौकीन भी बताया जाता है। साल 2000 में लश्कर में हुआ था ये शामिल और फिर पुंछ राजौरी में जो लश्कर का मेन हैंडलर है वो भी इसे बताया जाता है और इसी का कबूलनामा जो है वो सामने आया जिसमें ये बात कहते हुए नजर आया कि पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर और वहां का जो सरकार का पूरा इकोसिस्टम है वो लश्कर तैयबा को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देते हुए नजर आता है। और बार बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जब प्रूफ मांगता है तो खुद आतंकी जो है वो ये प्रूफ दे रहे हैं, खुद ये बयान दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि पूरा जो यहाँ पर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के अंदर इकोसिस्टम है उसका पूरा सपोर्ट जो है वो सरकार वहां पर दे रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है दूसरी बड़ी खबर का। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। इसमें प्रदेश में कुल 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन भी दिया है। अलग ही गणित वो अब पेश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं इस पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया उसमें क्या कुछ जानकारी जो है उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर जो है वो सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 1,27,00,000 जो नाम है वो ट्रांसफर हुए हैं। गैर हाजिर की अगर हम बात करें तो 84,70,000 इसमें आंकड़ा बताया जा रहा है। 46 लाख की मौत हो चुकी है। अब इसमें आपको बता दें डुप्लीकेट जो एक कास्केडिंग इफेक्ट बताया जाता है कि 2 जगह पर वोटर आईडी है, इसकी संख्या जो है वो 23,70,000 जो है वो बताई जा रही है। और अदर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 9,60,000 जो है वो संख्या बताई जा रही है। आपको ये क्लियर कर दे, सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसके बाद एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा जो है वो खत्म हो गई है। अब इस बीच क्या कुछ इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में सामने आया है आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में एसआईआर का काम जैसे जैसे पूरा हो रहा है विपक्ष के सीने पर सांप लौट रहा है। एक एक वोटों का हिसाब हो रहा है। चुनाव में अभी 2 साल हैं, लेकिन अभी से ही वोटों का समीकरण देखे जा रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने में जुटा है, लेकिन अब तक विफल साबित हुआ है। हर कोशिश अब तक नाकाम हो चुकी है और सबसे ज्यादा डर पीडीए की रट लगाने वालों को हो रही है। वैसे यूपी में वोटर रिवीजन का काम पूरा हो चुका है। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। 15 दिन की बड़ी अवधि में 2 लाख वोटर्स जुड़े हैं। यूपी में अब भी 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के कामों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग किसी के दबाव में नहीं आया, जिसका नतीजा है कि यूपी में अब तक 2,89,00,000 वोटर्स साफ हो गए, जिसमें ट्रांसफर 1,26,00,000 वोटर पाए गए। 84,20,000 गैर हाजिर रहे। 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 23,32,000 डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं और दूसरी श्रेणी में 9,37,000 वोटर्स हैं। स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। अब तक अखिलेश यादव चुनाव आयोग को बदनाम करने में जुटे थे, लेकिन अब अलग आंकड़ा पेश कर रहे हैं। उनके आंकड़ों के मुताबिक यूपी की आबादी 25 करोड़ है, जिसमें 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट गए हैं, जबकि यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं और अगर 2,89,00,000 वोटर साफ हो गए तो बीजेपी को हर विधानसभा में 61,000 कम वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है।
अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलके इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। अखिलेश जी पहले तय कर लीजिए कि एसआईआर ठीक है या गड़बड़ है। अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता नहीं है। बीजेपी के कितने वोटर्स कम हुए इसका गणित लगा रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स पर तलवार लटकी हुई है। अब अखिलेश यादव चीखे या चिल्लाएं, लेकिन हकीकत है कि एसआईआर से देश के सही वोटर्स की पहचान हो रही है। चलिए अभी यूपी वासियों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको दे देते हैं। एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। बीजेपी ने और दूसरे दलों ने आपको बता दें कि ये बात कही थी कि तीसरी बार जो है इसको एक्सटेंड टाइम किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ 2 बार ही एक्सटेंड किया गया। अब पूरी जानकारी आपको देते हैं। मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। 31 दिसंबर को फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी होगी। इसमें 1 करोड़ 13 लाख मतदाताओं को नोटिस भी दिया गया है। 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हुआ है। 91% वोटर्स का 2003 की सूची से मिलान हुआ है। अब 1 करोड़ 13 लाख लोगों से दस्तावेज जो है वो मांगे गए हैं। 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, ये बात भी आपको क्लियर कर दे। 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी हो जाएगी। 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम जो है वो काटे गए हैं और 23,70,000 डुप्लीकेट यहां पर जो है वो वोटर आईडीज जो है वो मिली है। अब इस बीच 83,73,000 वोटर्स जो है वो अभी गायब बताए जा रहे हैं। सब कुछ सोर्सेज से जानकारी सामने आ रही है। और चलिए अब सीधा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है आदर्श आपके पास, क्योंकि एक तरफ एसआईआर को लेकर हम पूरे देश में देख रहे थे कि राजनीति हो रही थी, अब फाइनली जाकर वो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, और खासतौर पर यूपी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में यहाँ पर जिस बड़ी संख्या में नाम कटे हैं उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। 2 करोड़ 89 लाख के आसपास वोटर्स के नाम कटे हैं और उसको लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। बाकी लोग भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कि पूरे गणित को समझा दिया कि 403 विधानसभा सीटों को अगर 2 करोड़ 89 लाख वोटर से डिवाइड करेंगे तो करीब 61,000 हर सीट का आंकड़ा आएगा। और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने खुद अपना नुकसान किया है। ये जितने भी वोट कटे हैं वो सिर्फ भाजपा के कटे हैं और भाजपा को आने वाले चुनाव में इसका नुकसान भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ नाम कटे हैं, एसआईआर का ड्राफ्ट सबमिट हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ इसी पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उसमें अखिलेश यादव सबसे प्रमुख नाम हैं जो राजनीति लगातार कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने ये सारी बातें लिखी हुई हैं। आदर्श, लेकिन इस बीच अगर हम अखिलेश यादव की बात करें वो तो लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का भी एक रिएक्शन जो है वो सामने आया है। बीजेपी कह रही है कि भ्रम फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। खबर पर नजर आप बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में भी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी लखनऊ से ही है। लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण की कार्रवाई लखनऊ में देखने को मिली है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण जो है वो हटाया गया है। बता दें कि तालाब की ये जमीन थी जहां पर इसे कब्जा मुक्त जो है वो कराया गया है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 8,000 वर्ग फुट जमीन जो है वो खाली कराई गई है। और इस दौरान आपको बता दें कि आला अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और अतिक्रमण के एक्शन की तस्वीरें जो है वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया है, प्रशासन का पीला पंजा जो है वो उस पर चलते हुए नजर आ रहा है। चाहे लखनऊ की बात करें या फिर लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें। और ये लखनऊ की तस्वीर आपको अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो एक्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। और चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर अब जम्मू से है। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी एमबीबीएस सीट को लेकर ये बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये लोक भवन के सामने जो प्रदर्शन हो रहा है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि ये हिंदू संगठन है जो सीएम के लिए ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा यहां पर आपको बता दें कि आसपास इलाके में बढ़ा दी गई है।
stop. The police wants, the cops wants these protesters to stop, but the protesters are not stopping anywhere. And I'll request Ashu to come this way so that we can show you that how these visuals, how the protests are taking place. देखिए ये लाइव तस्वीरें जो है वो आपको लोक भवन के बाहर से दिखा रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं और हिंदू संगठन आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो है वो सीधा आपको जम्मू से दिखा रहे हैं और एमबीबीएस सीटों को लेकर ये बवाल जो है वो हो रहा है। आसपास आपको बता दें कि हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है और ये तस्वीरें आपको सीधा जम्मू से दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में बीजेपी विमेन विंग जो है वो भी ज्वाइन हुई है, वो भी प्रदर्शन यहाँ कर रही है। देखिए ये तस्वीर। जम्मू में श्राइन बोर्ड सीट विवाद को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आशु आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर राजभवन के बाहर जो है एलजी मनोज सिन्हा का पुतला पहले जो कि एक पुलिस लेकर भाग गई थी, उसके बाद दूसरे पुतले को जो है उसे जो है जूते चप्पलों से यहाँ पर मारा जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं ये आप राजभवन के बाहर देख रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा का विरोध लगातार जारी है। जिस तरह से श्राइन बोर्ड मामले में जो है श्राइन बोर्ड की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था मेडिकल का, उसकी सीटें जो हैं वो दी गई गैर हिंदू स्टूडेंट्स को, उसको लेकर लगातार विवाद जारी है। विवाद के बीच आज राजभवन घेराव का ऐलान की इस मांगे जो है मानी जाए। मैम क्या आप लोगों की मांगे हैं? कि जम्मू के बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारी यही मांग है। जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए, बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शनकारी जो हैं ये सड़कों पर हैं और ये स्थिति जो है ये बेहद ज़्यादा चिंताजनक जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी है, खासतौर पर एलजी प्रशासन के लिए, कि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि कहा जा रहा था हिंदू संगठनों की तरफ से कि अगर ये एजिटेशन जो है आगे बढ़ता है तो एक उग्र रूप लेगा और अब जम्मू लोक भवन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं ये उसी उग्र रूप की तरफ इशारा करते हैं कि आने वाले दिनों में और तीव्र जो है ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है। आप मुझे बताइए, लगातार पुलिस बैरिकेडिंग रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? सभी को नमस्कार, मेरा नाम हरिओम है। जिस प्रकार आप सभी के ध्यान में होगा, एक श्राइन बोर्ड एक वेलफेयर ट्रस्ट इशू बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? हिंदूज के वेलफेयर के लिए, कि वहां पर जाकर बच्चे जो पढ़ेंगे अच्छी सुविधा मिलेगी, गरीब बच्चा अगर हिंदू का है तो वो पढ़ेगा। परंतु ये श्राइन बोर्ड द्वारा, जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जम्मू के सीएम द्वारा सेकुलरिज्म के पजामे पहने गए और ये पजामे इनके तब उतरे थे जब पहलगाम आपने देखा हुआ था। ये तब इनके पजामे उतरे थे, इनके घर से कोई नहीं गया था। इसी वजह से आज इशू देखने को मिल रहा है। मैं यही मांग करूंगा कि रिवोक की जाए ये सीट्स को या फिर इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया जाए। तो आप देखिए, या तो यूनिवर्सिटी को मान्यता को रद्द किया जाए, यहाँ पर बैरिकेड्स जो हैं उसे हटाया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को पकड़कर यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि अब प्रोटेस्टर्स को जो है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अब साफ तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन और स्कफल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ इन प्रदर्शनकारियों को जो है हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं जम्मू के लोक भवन के बाहर की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जहां ये देखिए आप पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहां से हटने का नाम ले रहे हैं। महिला प्रदर्शनकारी यहां पर तस्वीरों में आप देखेंगे कि पुलिस की तरफ से जो है वो महिला प्रदर्शनकारियों को यहां पर रोका जा रहा है लाठियों का इस्तेमाल करके, ताकि राजभवन जाने से इन्हें रोका जा सके। इससे पहले भी हमने देखा कि राजभवन के बाहर, जो जम्मू का लोक भवन है उसके बाहर एलजी मनोज सिन्हा के पुतले को लेकर पुलिस वाले भागते दिखे थे। उसके बाद दूसरा पुतला यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा का यहाँ पर जलाया गया। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप यहां से राजभवन के बाहर से, जहां बड़ा विरोध प्रदर्शन एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर लगातार जारी, और इसकी तस्वीरें जो हैं वो आशु आपको लगातार ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह बड़ा विरोध प्रदर्शन जम्मू के राजभवन के बाहर आज एमबीबीएस सीट विवाद को लेकर हो रहा है। और अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में एलजी मनोज सिन्हा जब से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं, इस स्तर का विरोध प्रदर्शन कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो है लगातार एलजी गो बैक के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस से जुड़े लोग और तमाम हिंदूवादी संगठन जो हैं वो अब यहाँ पर सड़कों पर है, जो इस बात को बताता है कि लगातार जो हिंदू संगठन कह रहे थे कि हिंदुओं के हितों का हनन हो रहा है, उसको लेकर अब ये लोग सड़कों पर हैं। और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो है इसे और उग्र किया जाएगा, इस विरोध प्रदर्शन में और उग्रता जो है वो यहाँ पर लाई जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी
एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जम्मू के जो है राजभवन के बाहर से आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी। कई बैठकों का दौर हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रतिनिधिमंडल है लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की क़यादत में एलजी मनोज सिन्हा से मिला, लेकिन वहां पर जो है किसी भी तरह का जो है बात जो सेट नहीं हो पाई, कहीं जो है शांति नहीं। और यहाँ पर आप देखिए और जो है पुलिस को यहाँ पर लाया गया है ताकि सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा सके। लगातार जो है अब धक्का मुक्की प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में जारी। उस बीच जो है ये माना जा रहा है कि पुलिस जो है वो अब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले सकती है। आशु, आपको लगातार तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के राजभवन के बाहर के लोक भवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर अब हाथापाई पर जो है नौबत आ गई है। पुलिस की तरफ से डंडों का इस्तेमाल कर अब यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहां पर हट नहीं रहे हैं। टस से मस यहां पर प्रदर्शनकारी नहीं हो रहे। आप मुझे बताइए क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, हमारी मांग, हमें जो कटरा के अंदर श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो हमें नहीं चाहिए, और हमारे हिंदुओं को हर बार टारगेट किया जाता है। तो इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि वो वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है उसकी जो तत्काल कैंसिल करना चाहिए। आप देखिए लगातार प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि ये यूनिवर्सिटी उन्हें नहीं चाहिए, हिंदुओं के जो हित हैं वो उनके लिए सर्वोपरि हैं। यहाँ पर पुलिस लगातार विरोध प्रदर्शनकारियों को जो है वो रोक रही है ताकि वो राजभवन की तरफ कूच ना करें, लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले तकरीबन जो है आधे घंटे से ये तीव्र विरोध प्रदर्शन जारी है, ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये जो पुलिस के साथ इनका विरोध प्रदर्शन है ये लगातार यहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है। राजभवन के सभी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। राजभवन के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो इस वक्त किसी को नहीं है। मल्टीपल लेयर ऑफ जो कहा जाए तो यहाँ पर लगाया गया है ताकि बैरिकेड्स की वजह की तरफ से इन्हें रोका जा सके। बैरिकेड से प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, और पुलिस अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए। आशु, आपको और एक आप देखिए लगातार जो है पुतले यहाँ पर लाए जा रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा के। सबसे पहला पुतला जो है वो यहाँ पर जो है पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो लेकर भाग गए थे, लेकिन उसके बाद एक और पुतला जलाया गया और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक और पुतला जो है वो यहाँ पर लाया गया है। ये विरोध प्रदर्शन जो है ये बढ़ता जा रहा है जम्मू राजभवन के बाहर। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी कोई सफलता खासतौर पर पुलिस को मिलती नहीं दिख रही है। विरोध जो है बहुत ज़्यादा तीव्र हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस जो है वो शामिल हैं। यानी कि ये जो है भाजपा और उसके अलावा आरएसएस जो है उनका शामिल होना ये दर्शाता है कि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो तीव्र भी होगा और उग्र भी हुआ है। कहीं ना कहीं ये इस बात का साफ संकेत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस की तरफ से जो है ये पुतला यहाँ पर छीनने की कोशिश जो एलजी मनोज सिन्हा का बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अखबारों को जो है वो यहाँ फेंका जा रहा है जो है लोगों की तरफ से विरोध के तौर पर। तो विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर उग्र होता हुआ, जिसकी तस्वीरें जो हैं ये आशु आपको राजभवन के बाहर से दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और लगातार तीव्र होता विरोध प्रदर्शन जम्मू राजभवन के बाहर लगातार जारी, जहां पर मांग इनकी है कि जो गैर हिंदुओं को सीटें एमबीबीएस की दी गई हैं उन सीटों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। यहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार आपको धक्का मुक्की देखने को मिलेगी कि किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारियों को वापस यहाँ पर पुलिस भेजने की कोशिश करी। एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार जो है ये कोशिश प्रदर्शनकारियों की कि वो राजभवन के अंदर तक जा पाएं। और अब आप देखेंगे कि पुलिस पर जो है यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों की तरफ से पानी की बोतलें जो हैं वो भी यहाँ पर फेंकी गई हैं। ये देखिए आप यहाँ पर लगातार पुलिस पर जो है अब कुछ जो बॉल्स हैं और उसके अलावा पानी की बोतलें यहाँ पर फेंकी जा रही हैं। तस्वीरें आशु आपको लगातार यहाँ राजभवन जम्मू लोक भवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और ये विरोध प्रदर्शन उन सीटों को लेकर जो एमबीबीएस की सीटें जम्मू कश्मीर में
हिंदू समुदाय के लोगों को नहीं दी गई बल्कि गैर हिंदू को दी गई। एलजी मनोज सिन्हा गो बैक और एलजी मनोज सिन्हा होश में आओ के नारे लगातार राजभवन के बाहर, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हो। और ये जो विरोध प्रदर्शन है तीव्र रूप लेता हुआ लगातार जम्मू में, जो कि हिंदू हितों के साथ हनन की बात काफी लंबे समय से जो है वो की जा रही थी।